Hello everyone. So here we come with the next lecture that's on positive liberty. लास्ट वाला हमने करा था क्लासिफिकेशन पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी का, और नेगेटिव लिबर्टी को डिटेल में पढ़ा था. अब पढ़ेंगे पॉजिटिव लिबर्टी को, एंड उसके बाद एक और टॉपिक है जेएस मिल क्या बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी का, वो पढ़ेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड ऑल योर लव. सो ब्लेस्ड एंड सो ग्रेटफुल फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. मतलब थैंक यू सो मच. थैंक यू इज़ अ स्मॉल वर्ड बट थैंक यू सो मच. आपका एक छोटा सा कमेंट जो स्माइल लाता है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू. ओके, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू. थैंक यू छोटा लगता है उसके सामने, बट थैंक यू सो मच. कीप शेयरिंग. एंड अभी अभी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सिर्फ 20% हैं जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और देख रहे हैं. अदर देन दैट आर नॉन सब्सक्राइबर्स. प्लीज़ यार कर दो ना सब्सक्राइब, फ्री तो है. लाइक यही एक चीज़ है यूट्यूब पे जो फ्री है, बाकी सब कुछ तो पेड पे चल रहा है. प्रीमियम भी पेड पे चल रहा है. प्लीज़ डू इट. ओके, चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी. अब मैंने लास्ट टाइम थोड़ा वैसे क्लासिफिकेशन तो दे दिया था आप लोगों को कि पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है. ठीक है, लेकिन लेट्स रिवाइज इट. तो पॉजिटिव लिबर्टी का द सीन इज कि इसमें जो हम बात करेंगे, हालांकि ये जो पूरी थ्योरी है ना वो इंडिविजुअल पे ही बात करिए. देखो इंडिविजुअल इंडिविजुअल बार बार आ रहा है इसमें. ठीक है, लेकिन एज मैंने आपको बोला था कि नोट्स का आप लोग बोल रहे हो, लेकिन नोट्स नीड टाइम. तो मैंने बोला था कि पढ़ाते पढ़ाते ही साथ में मैं बोलूँगी, आप नोट करते जाना. तो मैंने शायद टेबल बनाने को बोला था. पॉजिटिव लिबर्टी एक साइड, नेगेटिव लिबर्टी दूसरी साइड, और मैंने वहाँ पे बता दिया था दोनों साइड आपको क्या लिखना है. ठीक है, तो उस टेबल में जो पॉजिटिव लिबर्टी है उसमें था फ्रीडम टू डू, और नेगेटिव लिबर्टी है फ्रीडम फ्रॉम. तो एक एग्जांपल लिया था हमने. एक इंसान को कॉफ़ी पीने जाना है और उसको किसी भी रीज़न से या किसी भी तरीके से रोक लिया गया, जेल में डाल दिया फॉर एग्जांपल. तो वो नेगेटिव लिबर्टी उसकी हर्ट हो गई. क्यों? क्योंकि वो एक एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट की वजह से वो वहाँ नहीं जा पा रहा है कॉफ़ी शॉप पे. चलिए उसको कॉफ़ी शॉप पे जाने दिया, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसने कैरी किया 100 रुपीज़, कॉफ़ी थी 200 की, तो वो उस वजह से कॉफ़ी नहीं ले पाया. तो ये है उसकी पॉजिटिव लिबर्टी जो यहाँ पर हैम्पर हुई. क्यों? क्योंकि उसको लिबर्टी तो दे दी हमने ना कि आप जा सकते हो खरीद सकते हो, लेकिन वहाँ पर उसके बाद उसके खुद के इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से वो कॉफ़ी नहीं खरीद पाता है. ठीक है, सो वहाँ पर उसकी पॉजिटिव लिबर्टी हैम्पर हुई है. ठीक है, सो पॉजिटिव लिबर्टी इज फ्रीडम टू डू एक्सरसाइज देयर ओन लिबर्टी इज द सेकेंड पॉइंट. यानी कि जो जब इंसान अपनी खुद की लिबर्टी को एक्सरसाइज कर पाता है वो पॉजिटिव लिबर्टी है. Other than that, freedom from internal constraints is positive liberty. Positive liberty is having the capabilities to achieve your wants and needs. ये अलग अलग definitions है जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ नहीं लिखी हुई है, note it down. Positive liberty is having the capabilities to achieve your wants and needs. Other than this, एक और definition, that is positive liberty refers to creating the conditions to allow individuals to become their own masters. Main important term है इसमें own masters. ठीक है, तो इंट्रो मैंने आपको दे दिया पॉजिटिव लिबर्टी क्या है क्या नहीं. एक और चीज़ इसी इसी पैराग्राफ के अंदर बताई जाएगी कि नेगेटिव लिबर्टी इज़ कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है, कॉफ़ी शॉप आपके लिए ओपन है. ठीक है, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी इज़ उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना, उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना, वो पॉजिटिव लिबर्टी है. डोंट वरी, रिलैक्स. इस पैरा में दिया हुआ है, सब समझ जाओगे. लेट्स स्टार्ट विद दिस. ओके, फाइन. The concept of positive liberty, I'll have to do this. The concept of positive liberty proceeds with the idea that each self has a higher self and lower self. अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बोली है, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ. ये बस इनका एक तरीका है समझाने का. हायर सेल्फ उसे कहा गया जो रैशनल है, जो हर चीज़ सोच समझ के करती है, किसी सेल्फिश इंटरेस्ट या किसी गलत मतलब से नहीं करती है. ठीक है, जो सोच सही है, जो रैशनल सोच है, जो सबके भले की सोच है, वो सोच है हायर सेल्फ की. The higher self, the rational self, should attain mastery over the lower self of an individual or people to be liberated in the understanding of positive liberty. As Berlin in 1969 states, the positive state, the positive sense of the word liberty derives from the wish on the part of the individual to be his own master. ये आपकी बुक की डेफिनेशन है. ये बुक की डेफिनेशन है. ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ हिज ओन मास्टर. आई विश टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ माई ओन, नॉट ऑफ अदर मैंस एक्ट ऑफ विल. आई विश अबाउ ऑल टू बी कॉन्शियस ऑफ माई सेल्फ
as thinking, willing, active being, and most importantly, bearing responsibility for his choices and able to explain them by reference to his own ideas and preferences, purposes. Okay, right, all right. तो अब ये क्या यहाँ पर क्या बोल रहा है, वही डेफिनेशन दी है पॉजिटिव लिबर्टी की कि मेरी चॉइसेस, मैं किसी और की कठपुतली ना बनकर मेरे खुद के डिसीजंस लूँ, खुद की विलिंग से, खुद की मर्जी से, एंड एक्टिव बीइंग, अपने हर एक्शन, अपने हर चॉइस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, एंड अपनी हर चॉइस को एक रैशनल वे में एक्सप्लेन कर सकूँ कि वो किसी भी तरीके से किसी को हार्मफुल नहीं है। मेरे खुद के आइडियाज़ और मेरे खुद के पर्पसेस हैं जिससे मैंने वो पर्टिकुलर चॉइस करी है, बनाई है, वो मतलब वो पर्टिकुलर चॉइस चूज़ करी है, राइट। ये एक डेफिनेशन है, यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन। नेक्स्ट, इट डज नॉट जस्ट रेफर टू नॉन इंटरफेरेंस। देखो, ज़्यादातर लिबर्टी का मतलब ये होता है कि नॉन इंटरफेरेंस, किसी की भी लिबर्टी में नॉन इंटरफेरेंस है तो वो लिबर्टी, बट सिर्फ नॉन इंटरफेरेंस से मतलब नहीं है, बट इट इंक्लूड्स द आइडिया ऑफ सेल्फ मास्टरी। एक इंसान के खुद पे सेल्फ मास्टरी होनी चाहिए। सेल्फ मास्टरी, इस वर्ड को देखो आप, मतलब द वर्ड इट सेल्फ सेज इट कि आपके ऊपर खुद की मास्टरी है, और मास्टर हमेशा सही करता है, गलत नहीं, ठीक है। वेयर द हायर सेल्फ इज इन कमांड ऑफ द लोअर सेल्फ। पॉजिटिव लिबर्टी इज द फ्रीडम टू डू, आ गया ये वर्ड, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी इज फ्रीडम टू डू। इट इज़ वॉट वी इट इज़ वॉट कैन बी कॉल्ड द एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। अब इन्होंने एक एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम है उसके थ्रू इसे समझाया है। इट इज़ एक्सरसाइजिंग एंड अवेलिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, वेल नेगेटिव फ्रीडम इज जस्ट हैविंग अपॉर्चुनिटीज़। वही लाइन जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि एक्सरसाइज करना और अवेल करना अपॉर्चुनिटीज़ को, ये जो है पॉजिटिव लिबर्टी है। एक मिनट, दिस इज पॉजिटिव लिबर्टी। What? Exercising and availing is positive liberty, while negative is just having opportunities. ये एक डिफ्रेंसिएशन में लिख सकते हो। नेगेटिव लिबर्टी बोल सकते हो, नेगेटिव फ्रीडम जो होता है वो होता है हैविंग अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सरसाइज करना, अवेल करना, वो पॉजिटिव लिबर्टी होता है। अनलाइक नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी is open to the idea of directing an individual either by a law or an elite. देखो, नेगेटिव लिबर्टी के अंदर एज सच कुछ लॉज का नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टीज एज सच लॉज का नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लॉज का नहीं है, उसमें उसमें भी एक रैशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी इज ओपन टू द आइडिया ऑफ डायरेक्टिंग द इंडिविजुअल ईदर बाय लॉ और एन एलाइट। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट पैरा आ रहा है, या नेक्स्ट कुछ लाइन्स है, वो क्या बोलेंगे मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने बोल तो दिया कि पॉजिटिव लिबर्टी इज हैविंग सेल्फ मास्टरी, अपनी मन मर्ज अपनी अपने मन की करना, अपने मालिक बनना, ठीक है, जो मन में आया वो मन मर्जी करना, वो पॉजिटिव लिबर्टी है। अब ये लोग बताएंगे कि मन मर्जी तो तुम कर सकते हो, लेकिन एक लॉ फ्रेमवर्क में करोगे, मतलब वो रैशनल एंड्स में होना चाहिए, लॉ के अंदर अंदर होना चाहिए। इट शुड हैव लॉ एंड्स या रैशनल एंड्स, ऐसा बोलेगा इसमें। यानी कि आप कुछ भी कर रहे हो वो लॉ और ओबीडियंस में होना चाहिए, लॉ अबाइडिंग होना चाहिए, लॉज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा डिसीजन है जहाँ पर एक को, मतलब दोनों पार्टीज में से किसी एक को तो नुकसान हो गया होगा, तो अब उस डिसीजन में देखो कि मेजॉरिटी का फ़ायदा किस में है, कौन से डिसीजन में है, मतलब डिसीजन वही लो जिसमें मेजॉरिटी का फ़ायदा हो। जैसे कंट्रोवर्शियल एग्जांपल, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एग्जांपल मल्टीपल ये जो डैम्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, डैम्स के जो मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब ये मैं वर्ड गलत तो नहीं बोल रही हूँ, इफ़ इट इज़ प्लीज़ ऐसा पकड़ के मत बैठ जाना मैम गलत वर्ड बोल दिया, ठीक है, फ्लो में कभी कभार स्लिप हो जाता है। सो ये जो बड़े बड़े डैम्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो ये बनते हैं, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा इशू होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो डिसीजन है डैम बनाना या नहीं बनाना, उसमें देखो कि फ़ायदा कौन सा डिसीजन से ज़्यादा हो रहा है। उनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो अच्छे से किया जाए, उनको अच्छे से वापस ज़मीन जगह दी जाए रहने के लिए, वो सब कुछ प्रॉपर देखना चाहिए। और उसके बाद डैम कंस्ट्रक्शन के बाद फ़ायदा ज़्यादा हो है या अभी उस क्या जो लैंड है जहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं, जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होगा। तो ये बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस होते हैं, यहाँ पर लिबर्टी और जस्टिस के जैसे कंसेप्ट आ जाते हैं और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखना होता है कि उस डिसीजन से कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, ठीक है। हमें डिसीजन हमेशा वो लेना है, लिबर्टी हमेशा वो कहलाई जाएगी जिसमें मेजॉरिटी का फ़ायदा है। इससे पहले शायद हमने एक एग्जांपल लिया था, मे बी लास्ट लेक्चर है, उससे लास्ट लेक्चर होगा,
जिसमें क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनमें से 4 बच्चों को नहीं जाना, फ्री पीरियड नहीं चाहिए, लेकिन बाकी के 46 स्टूडेंट्स को बाहर जाना है, उनको चाहिए बाहर जाना है स्पोर्ट्स में, तो यहाँ पर उन 46 की सुनी जाएगी क्योंकि मेजॉरिटी में आ गए। ठीक है, मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी हैज़ पावर, ये हमेशा ध्यान रखना। तो वही मैंने चीज़ समझाने की कोशिश की। अब ये लोग बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो, अपने मन मर्जी के मालिक बनो, लेकिन लॉज को ध्यान में रखना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल पावर्स, ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा अबाइड करने को ही बोलेगा। ओके, लेट्स गेट अहेड। As long as the law directs the individual towards rational ends, it liberates rather than oppresses the individual's personality. ये बोलते हैं कि लॉज जो होते हैं वो हमेशा एक इंडिविजुअल को रैशनल एंड्स पे ही डायरेक्ट करते हैं, वो उसको हमेशा सही ही करवाएंगे, गलत नहीं करवाएंगे। तो आप लॉज को ऐसे मत देखो कि वो आपकी लिबर्टी या किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी को ऑप्रेस कर रहा है, नहीं, वो ना तो किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को ऑप्रेस कर रहा है, ना किसी का हक छीन रहा है, वो एक इंसान को हमेशा सही रास्ते पर ही रखेगा। लॉज के बारे में बोला है। दिस इज सो इरिटेटिंग। रूसियो इज़ अ वोटरी ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। अब देखो यहाँ पर एक तो रूसियो का नाम आएगा और एक हर्बर्ट का नाम आएगा, जो पॉजिटिव लिबर्टी को फेवर करते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए एमसीक्यू में या कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में कि 2 ऐसे नाम बताओ जो पॉजिटिव लिबर्टी को फेवर करते हैं, तो वो एक तो रूसियो है एंड एक हर्बर्ट है। ठीक है, रूसियो इज़ अ वोटरी ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी व्हेन ही स्टेट्स दैट। अब कैसे है ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू नो दैट रूसियो इज़ अ वोटर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। तो आप बोलोगे कि बिकॉज ही सेड दिस, ही स्टेट्स दैट ट्रू लिबर्टी इज इन द ओबीडियंस ऑफ मॉरल लॉज। रूसियो ने भी ये बोला कि जब लॉज फॉलो होता है वही ट्रू लिबर्टी है। he also refers to it as he also refers to it as the function of the will of the entitled enlightened people। ये बोलता है कि ये लोग समझदार लोग होते हैं सोसाइटी के। From a neo Marxist perspective, Herbert Marcuse also favors a positive conception of liberty. The reason given is that the working of class is incapable of seeing uh, its true ends and needs to be directed towards liberation by revolutionary elite। ये बात हिब्रू ने भी वही बोली है कि पॉजिटिव कंसेप्ट को वो फेवर करते हैं, रूसियो एंड हर्बर्ट। मैं हिब्रू हिब्रू क्यों कर रही हूँ, इट्स नॉट हिब्रू, इट्स हर्बर्ट एंड रूसियो। ओके, इंसान ही हूँ यार, तो एडजस्ट कर लो। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी, ये मैंने एक्चुअली पहले इस पैरा को, ये जो नीचे तो मार्क्स देख रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें वॉइस रिकॉर्ड बंद था तो मैं बोलती गई पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो देखो यार, इसलिए कभी कभार वीडियोस ऐसे डिले हो जाते हैं। एनीवेज, एटलीस्ट आई टोल्ड यू सो यू नो दिस नाउ। नाउ पॉजिटिव लिबर्टी, इसमें एक और बोला है, पॉजिटिव लिबर्टी ऑल्सो इंक्लूड द आइडिया ऑफ कलेक्टिव कंट्रोल ओवर कॉमन लाइफ। अब यहाँ पर देखो ये वही चीज़ बोली है कि कलेक्टिव इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। पॉजिटिव लिबर्टी का ये भी पार्ट है कि आपका जो भी डिसीजन है, जो भी आपकी मन मर्जी है, उसमें कलेक्टिव इंटरेस्ट भी ध्यान में रखने होंगे। आप ये नहीं कि पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को नकार दो, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते। यानी कि जैसे एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, आप ये नहीं बोल सकते मेरी लिबर्टी है मैं कहीं पे भी कचरा फेंक सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकते आप। आपकी लिबर्टी है, आप अपनी मन मर्जी कर सकते हो, लेकिन कचरा फेंकना एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, साफ़ सफाई को डिस्टर्ब करता है एंड सो फॉर्थ, इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, उसको प्रॉपर डिस्पोजल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप उस कलेक्टिव इंटरेस्ट की वजह से आपकी ये लिबर्टी आपकी, ये कचरा कहीं पे भी फेंकना आपकी लिबर्टी नहीं कहलाई जा सकती। ये जो आपकी चॉइस है ना, मैं कहीं पे भी कचरा फेंक सकता हूँ, ये आपकी चॉइस भली होगी, बट इट इज़ नॉट पॉजिटिव लिबर्टी एंड इट इज़ नॉट इवन योर लिबर्टी, बिकॉज ये जो कॉमन इंटरेस्ट है सोसाइटी का, साफ सफाई मेंटेन करके ना, उसको हैम्पर कर रहा है। दैट्स ऑल व्हाट इज सेड हियर। ठीक है, maintaining a pollution free environment is a collective effort for the common benefit. While this may allow a certain degree of coercion, it is usually justified by the larger goods involved। ठीक है, सर्टन डिग्री ऑफ कोरिजन मतलब कि हाँ, थोड़े बहुत कभी कभी आप कंजस्टेड फील कर सकते हो, कि जैसे वो लॉकडाउन का एग्जांपल ले लो। ठीक है, सबको बोल दिया घर में चले जाओ, तो वो सबके भले के लिए बोलना पड़ा, सबकी लिबर्टी को एकदम से बंद कर दिया, मतलब सबकी लिबर्टी एकदम से लॉक हो गई घर में, तो वो करना पड़ा क्योंकि ये मेजॉरिटी के गुड के लिए, सबके भले के लिए ज़रूरी था। 2 एग्जाम्पल देके समझा जाए, होप से समझ में आया होगा। अब लाइक कर देना, ठीक है। Many liberals, including Berlin, have suggested that the positive concept of liberty carries with it a danger of authoritarianism। ये इंपॉर्टेंट है।
कुछ लिबरल्स बर्लिन को इंक्लूड करके बोलते हैं कि ये जो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है इसमें एक डेंजर भी है अथॉरिटेनिज्म का। कंसिडर, अब यहाँ देखो फैक्ट के तो सुना, सॉरी यहाँ पर अब समझ में आएगा आपको, देखो, कंसिडर द फेट ऑफ अ परमानेंट एंड ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी। अब आप सोचो, क्योंकि हमने जैसे बोला था ना, मेजोरिटी 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 इज पावर, मेजोरिटी, तो माइनॉरिटी भी तो सफ़र करती होगी ना। मान लो उस क्लास में वो 4 बच्चे ही थे जिन्हें स्पोर्ट्स ग्राउंड में नहीं जाना था, पर उनकी लिबर्टी तो गई पूरी तरह से, उसको तो मतलब ख़त्म ही कर दिया ना लिबर्टी, उनकी लिबर्टी को। तो उन्हें नहीं जाना था ग्राउंड में, फिर भी उन्हें जाना पड़ा। सोचो, मतलब आपको ये काम नहीं करना चाहते और आपको ज़बरदस्ती करना पड़े, वो भी एक माइनॉरिटी होने की वजह से जब करना पड़ता है ना, तो वो और ज़्यादा ख़राब लगता है। ठीक है, वो और भी ज़्यादा इंसल्टिंग काइंड ऑफ फील होता है। तो अब वो सोचो उस माइनॉरिटी का जो ये फेस करती होगी। Because the members of this minority participate in democratic process characterized by majority rule, they might be said to be free on the grounds that they are members of society exercising self-control over its own affair, but they are oppressed and so are surely unfree। अब ये देखो, बहुत ही बड़ी बात को बस 4 लाइन में बोल दिया है। जब हम डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं, जब इलेक्शन टाइम होता है, तो क्या बोलते हैं पता है, इन माइनॉरिटीज़ के वोट सबसे ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग छोटे सेक्शंस में होते हैं, इनसे वादे बड़े बड़े किए जाते हैं और ये उन वादों के लालच में आके वोट्स कर देते हैं। और क्यों भी ना करें, मतलब अब सोचो, कहीं कहीं पे ना ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल भी बेसिक राइट्स भी नहीं है। आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उन माइनॉरिटीज़ को कॉमनवेल्थ से या कॉमन प्लेसेस से हटा दिया जाता है, उन्हें नहीं अलाउ किया जाता कि वो वहाँ से सर्विस अवेल करें। तो उन्हें कोई बोले कि तुम्हारे लिए ये कोई अलग नियम नहीं होंगे, तुम्हें एक सामान्य जीवन जैसे सब जी रहे हैं वैसे जीने को मिलेगा, बस हमारी पार्टी को वोट दो, तो कौन नहीं देगा? ठीक है, कौन नहीं देगा? जो जितना अच्छा झूठ बोलेगा वो उसको वोट दे देते हैं। बाद में क्या होता है, उनको वही डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। सेकेंडली, जैसे एक माइनॉरिटी की बात करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी की, हालांकि अब तो काफ़ी चीज़ें बेटर हैं, बट फॉर एन एग्जाम्पल, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बोलते हैं कि आप लोग माइनॉरिटी हो, हम आपको आपका खुद के स्टेट ऑफ अफेयर्स दे देंगे, मतलब आपकी तरफ से एक अलग से रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये होगा वो होगा। चलो मान लिया कि आपने, और उनको पता है ये फ्रीडम दिया जाता है कि आपकी कम्युनिटी में कोई भी आप रूल लॉ करोगे तो ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे। मतलब एक इलीगल चीज़ तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन हाँ, आपकी कम्युनिटी के रूल्स, जैसे एक ट्राइबल एग्जाम्पल, जो ट्राइबल कम्युनिटी का एग्जाम्पल है, तो उनको बोल दिया कि हाँ, तुम्हारे जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है उनके लिए तुम्हारा खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो थिंग। ठीक है, उनके अफेयर्स के लिए तो एक रिप्रेजेंटेटिव मिल गया, और उनके आपस का जो मामला है वो तो ठीक है, लेकिन जब वो इस एक पूरी सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ें जब होती हैं, तो वो ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ मेजोरिटी मेजोरिटी वाले देंगे, छोटी छोटी जो माइनॉरिटीज़ भी थी उन पे भी तो अफेक्ट पड़ा ना। लॉकडाउन हुआ, सिर्फ मेजोरिटी के लिए नहीं हुआ था, माइनॉरिटीज़ के लिए भी हुआ था, लेकिन इतना कौन सोचे। अब माइनॉरिटीज़, सपोज कर लो, जो लोग बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं अवेल कर पाते थे, उनके लिए तो लॉकडाउन वॉज सो डिफ़िकल्ट। हाँ, आप लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब हम लोग सोच नहीं सकते कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, राइट? तो कहीं न कहीं, कभी ना कभी, ये माइनॉरिटीज़ भी तो इस मेजॉरिटी के साथ आके बैठती होंगी और उनको काम करना पड़ता होगा। कोई भी डिसीजन या लॉ आता है तो इस माइनॉरिटी को भी फॉलो करना पड़ता है, ये अलग नहीं है। तो उस वक़्त इनकी जो चॉइसेस होती हैं वो ऑप्रेस होती हैं, इनकी लिबर्टी इनसे छीन ली जाती है, ठीक है? तो जब ये माइनॉरिटी, मैं इसको सम अप करती हूँ, अगर अभी तक तुम्हें अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो, माइनॉरिटीज़ की जो लिबर्टी है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होती है, सबसे ज़्यादा डेंजर साइड पे होती है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ अपनी माइनॉरिटी है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो उनके अफेयर्स तो मेंटेन कर लेता है, लेकिन जब भी कोई नेशनल डिसीजन आता है या कोई भी लॉ आता है, तो उस माइनॉरिटी को सफ़र करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी या माइनॉरिटी नहीं है, पूरे देश का हिस्सा भी तो है ना। अगेन, अभी भी समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल, डैम कंस्ट्रक्शन, भी मैंने बोला था, तो वहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता ही होता है, ठीक है, वहाँ से लोगों को हटाया जाता है, डिफॉरेस्टेशन भी होता है। तो वो जो माइनॉरिटी है उनका नहीं सोचा जाता। क्यों? पहली बात तो पावरफुल लोग हैं, पैसा के साथ वो हर गवर्नमेंट को अपने फेवर में कन्विंस कर ही लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिर्फ मीडिया से डरती है, या
ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पावर से, लेकिन पब्लिक तक तो ये बातें पहुंचती नहीं है कि कहीं पे डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक आंदोलन है जिसमें आमिर खान आगे आए थे, लेकिन ऐसे हर डैम कंस्ट्रक्शन में तो नहीं होता ना, ठीक है। तो कई सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है, और बाकी के देश को इसकी खबर भी नहीं होती, क्योंकि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है किसको पता, ठीक है। तो वहाँ की जो माइनॉरिटी है उसे ऑप्रेस होना पड़ता है, क्यों? क्योंकि बोल दिया भाई डैम कंस्ट्रक्शन यहाँ ज़रूरी है, वाटर रिजर्वोयर चाहिए, इससे आज इस फ़ायदा नहीं हो रहा है इस जगह को, लेकिन डैम कंस्ट्रक्ट हो गया तो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर तक इरिगेशन हो जाएगा, फार्मर्स को फ़ायदा होगा। मतलब फ़ायदे मेजॉरिटी में है, मतलब हम लोग जो डैम कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो बोलते हैं कि हमारे जो एडवांटेजेस हैं वो मेजॉरिटी में हैं, हम लोग मेजॉरिटी में हैं, इस माइनॉरिटी के चक्कर में हम ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं छोड़ सकते, एंड उस माइनॉरिटी को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। और राइट, तो ये मैंने पूरा समअप कर दिया। तो यहाँ पर उन माइनॉरिटीज़ की जो लिबर्टी थी वो पूरी तरीके से चकनाचूर कर दी गई बाय मेजॉरिटी, ठीक है ना। सो इस तरीके से जो माइनॉरिटी होती है ना उसको ऑप्रेस कर दिया जाता है और वो अनफ्री है, उनकी लिबर्टी स्टेक पे होती है, ठीक है। आई होप सो आई डिड इट क्वाइट वेल एक्सप्लेनेशन, आई होप सो अच्छे से आ गया होगा आपको समझ में। अब इसके बाद है जे.एस. मिल एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। जे.एस. मिल ने क्या कहा नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी पे, वो इस पैरा के अंदर है, ज़्यादा बड़ा पैरा नहीं है, तो वी विल डू इट, ओके, लेट्स डू दिस। सब्सक्राइब करो और लाइक करो, रिमाइंडर मुझे सही में इट फील्स वेरी ऑकवर्ड टू रिमाइंड इट अगेन एंड अगेन, कर दो ना। जे.एस. मिल एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, कर दो यार। Okay, Mill, often viewed as a defender of the negative concept of freedom, compared the development of an individual to that of a plant. मिल को हमेशा कहा जाता है कि वो नेगेटिव कंसेप्ट के डिफेंडर है, उन्हें जो नेगेटिव कंसेप्ट है वो ज़्यादा समझ में आता है फ्रीडम का। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट पैरा में ये भी बोला गया है कि मिल जो है पॉजिटिव लिबर्टी को भी फेवर करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ मेन बात ये है कि उन्होंने जो एक डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है उसको एक प्लांट के डेवलपमेंट के साथ कंपेयर करा है। उन्होंने बोला कि जैसे एक प्लांट फ्रीली ग्रो होता है, वैसे ही एक इंसान को भी लिबर्टी देनी चाहिए कि वो फ्रीली ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है। Individuals, like plants, must be allowed to grow in the sense of developing their own faculties to the full and according to their own inner logic। मतलब हर इंसान को अलाउ कर दिया जाए अपने तरीके से ग्रो करने में, डेवलप करने में, और अपने इनर लॉजिक को, अपने खुद के दिमाग को यूज़ करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, चॉइसेस ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने डिसीजंस के, उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना मूव करे, बल्कि उसकी इंटरनल साइट ज़्यादा एक्टिव हो और उसके ऊपर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए। पर्सनल ग्रोथ इज समथिंग दैट कैन नॉट बी इम्पोज्ड फ्रॉम विद इन बट मस्ट कम फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। ये बोल रहे हैं कि पर्सनल ग्रोथ जो होती है ना वो कोई भी बाहर से इम्पोज नहीं कर सकता, ठीक है, कैन नॉट बी इम्पोज फ्रॉम, ठीक है, विदाउट, बट मस्ट कम फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। और ये जो पर्सनल ग्रोथ का आइडिया होता है या पर्सनल ग्रोथ होती है वो एक इंडिविजुअल के खुद से होनी चाहिए, खुद के अंदर से पर्सनल ग्रोथ होती है। ऑलराइट, आई होप तुम समझ गए होगे, ठीक है। Critics, however, have objected that the ideal described by Mill looks much more like positive concept of liberty more than a negative one। हालांकि मिल को हमेशा देखा गया है कि वो नेगेटिव लिबर्टी को ज़्यादा फेवर करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, उसको सही बताते हैं, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि मिल की जो बातें हैं उन्हें सुन के ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिव लिबर्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं रैदर देन नेगेटिव लिबर्टी। जैसे पॉजिटिव लिबर्टी कंसिस्ट, they say, in exactly this growth of the individual. The free individual is one that develops, determines and changes her own desires and interests autonomously and from within। तो ये तो पॉजिटिव लिबर्टी की तो बात है, पॉजिटिव लिबर्टी भी तो यही कहता है। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि हालांकि मिल डिफेंड तो नेगेटिव लिबर्टी को करते हैं, लेकिन मिल की बातें सुन के ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिव लिबर्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मिल यही कहते हैं कि एक इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है वो फ्री होनी चाहिए, जो खुद सोचे, खुद डेवलप करे, डिटरमाइंड हो, अपने डिसीजंस और इंटरेस्ट को ऑटोनोमसली समझदारी के साथ चेंज करे, मॉडिफाई करे, या ज़रूरत के हिसाब से खुद अपने आप से डिसीजंस ले।
मतलब ऑल टुगेदर पर्सनल ग्रोथ विद इन से हो, ऐसा बोल रहे हैं वो. दिस इज़ नॉट लिबर्टी एज द मेयर एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स बट लिबर्टी एज सेल्फ रियलाइजेशन. ये बोलता है कि लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई ऑब्स्टिकल ना हो, मतलब सिर्फ ये बोल रहे हैं लिबर्टी इज़ नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स या एब्सेंस ऑफ एनी इशूज या एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट या एनी काइंड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, बट इट इज़ मोर ओवर सेल्फ रियलाइजेशन. जितना लोग खुद को सेल्फ रियलाइज करेंगे, खुद के बारे में ज़्यादा जानेंगे, खुद को ज़्यादा समझेंगे, दैट इज़ मोर ऑफ लिबर्टी. ये मिल कहते हैं. Alright, okay, a little more. While the emphasis is on non-intervention in the life of the individual tends to classify Mill as a theorist of negative liberty. The defense of individuality to facilitate deliberate cultivation of certain desirable attitudes does not preclude the possibility of understanding Mill as a theorist of positive liberty. लेकिन स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में बोला था कि मिल जो है वो नेगेटिव लिबर्टी के फेवर में है और वो उसे डिफेंड करते हैं. डिफेंड करने का मतलब होता है उसे प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, क्यों बोला गया है? क्योंकि मिल ज़्यादा से ज़्यादा बार एक ही चीज़ बोलते हैं, नॉन इंटरवेंशन इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, तो नॉन इंटरवेंशन जब हम देखते हैं ना, तो कोई पर्सनली तो अपनी लाइफ में इंटरवीन कर नहीं सकता. मतलब आप हो तो आप खुद की लाइफ में इंटरप्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, कोई और ही कर सकता है ना. सुमिल हमेशा ज़्यादातर नॉन इंटरवेंशन ओके, ठंड ज़्यादा हो रही है, नॉन इंटरवेंशन की बात करते हैं. तो नॉन इंटरवेंशन का मतलब क्या हुआ कि वो एक सेकंड पर्सन की बात करें. वो बोलते हैं कि किसी सेकंड पर्सन का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, किसी सेकंड पर्सन का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए. ये बार बार बोल रहे हैं. इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, आप कह सकते हो, या नेगेटिव लिबर्टी को ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं. और वो जो थ्योरिस्ट हैं वो नेगेटिव लिबर्टी के थ्योरिस्ट कहलाए जाते हैं, पॉजिटिव के नहीं. लेकिन उनकी बातें पॉजिटिव भी लगती है, वो इसके ऊपर वाले पैरा में हमने पढ़ा है. तो आप अगर आंसर करे हो तो ये चीज़ें भी लिखना. ठीक है, तो उनको नेगेटिव लिबर्टी का ज़्यादा इसलिए बोला है क्योंकि वो नॉन इंटरवेंशन की ज़्यादा बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में नॉन इंटरवेंशन होना चाहिए, किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए. दैट्स ऑल अबाउट मिल्स परस्पेक्टिव ऑन पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी. ऑल राइट, ये हमने यहाँ कवर कर लिया. नेक्स्ट पैरा है इनसफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, चार्ल्स टेलर. इट्स क्वाइट अ लॉन्ग पैरा, तो विल इंक्लूड इट इन द नेक्स्ट वन. ऑल राइट, तो ये देखो गाइस, अब एक छोटी सी चीज़ है. आई एक्सप्लेन दिस, यू गॉट दिस, डू लाइक इट. ओके, do like it, because if you don't like, I feel like क्या हुआ, मतलब if there are 100 viewers and there are 10 likes, so I actually get confused कि wasn't the content not up to the mark or what's the reason. ठीक है, but then comes comments. I remember a name Shalini or something. Thank you so much. Like you appreciate each and every video and I was so good कि okay, the things are quite okay. So please do drop a comment or an emoji also. That really boosts me up. Even right now I read certain comments and then I was like, sab chodo and let me make a lecture first. ठीक है, so I'll bring the next lecture as soon as possible. The more you show support on my recent lecture, तो मेरे को उतनी ही ज़्यादा हेल्प मिलती है to prepare the next one. ठीक है, मैं यहाँ पर कोई ग्रीड नहीं दिखा रही कि इसको फेवर करोगे तो ही आगे बताऊँगी या आगे लेक्चर समझाऊँगी, ऐसा नहीं है. बट इट्स जस्ट अबाउट force of motivation, right? तो यार यू गाइज हैव बीन सपोर्टिंग अ लॉट एंड थैंक यू सो मच. मैं बोल रही हूँ थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है. कुछ लोगों के कमेंट्स आर सो गुड. यू टीच इज बेटर देन अ प्रोफेसर. आई थिंक यार दैट इज मोर देन इट्स, आई गेस आई एम टू ओवरवेल्म फॉर दैट कमेंट. थैंक यू सो मच. ठीक है, आप एक सीरीज़ देख रहे हो, ये भी सुन के बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. इट्स टू कोल्ड आउटसाइड. ओके, टेक केयर. सी या इन द नेक्स्ट लेक्चर.